कि बजरंग दल वालों को मैं चुनौती देता हूं कि बिना पुलिस के है। अरे पन्ना लाल, तू खुद संविधान और पुलिस कानून बोलते रहता करके इतना मार खाएगा। अब तू जहां दिखेगा वहां पूरा हिंदू संगठन वाले तेरे को बहुत मारेंगे, और उस मारने वाले में ज्योति शर्मा सबसे पहले। तो मार खाने वाला काम करते हो तो मारूंगी ना। और ये लड़कियां जो अनाप शनाप बोल रही हैं, अभी रायपुर में जो हुआ है मेरे बजरंगी भाइयों के लिए, तो लड़कियां अपने इज्जत अपने हाथ में होती। तुमको बता दूं, तुम अपनी इज्जत। अरुण पन्नालाल आज से बदमाशी कर रहा है, वो शुरू से बदमाशी कर रहा है। धर्मांतरण का सबसे बड़ा चेहरा कोई है तो वही व्यक्ति है, इतना मैं जानता हूँ। और पन्नालाल जो है धर्मांतरण का प्रमुख मुखिया है, वो बजरंगियों को उकसा रहा है। और इसका जिस तरह से उसने उकसाया, जिस तरह की भाषा का उसने उपयोग किया है, उसका परिणाम में उसको जल्द देखने मिल जाए। कहीं ना कहीं काम नहीं किया, जिस दिन ठोकना चालू करेंगे, रे सुन रहे पन्नालाल तेरा बाप, दिन हम ठोकना चालू करेंगे। किसको ललकार रहे रे? पुलिस का आड़ बोलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज। इस वक्त छत्तीसगढ़ बजरंग दल के बजरंगी यहाँ पर मौजूद है दुर्ग के ग्रीन चौक में, और इनके द्वारा जो है मसाल रैली निकालने वाले हैं। और उसके पहले एक मीडिया में काफ़ी वायरल होता हुआ एक वीडियो है, जहाँ पर रायपुर में एक चैलेंजिंग वाली बात हुई है, जिस चैलेंज का जो जवाब है रतन यादव देना चाह रहे हैं। जी रतन यादव जी, जिस तरह से रायपुर में सभा हुई और उस सभा में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें संबोधित किया गया है कि थोड़ी देर के लिए पुलिस बल को हटा कर देखें, फिर बजरंग दल वालों को जो है दाल आटे का भाव पता चल जाएगा। जो व्यक्ति बोल रहा है ना, वो हमेशा ऐसे ही झूठ बोलता है, ऐसे ही अपने लोगों को बरगलाता है। वो वहाँ बैठ के हीरो बन रहा है, अपने लोगों के बीच में भीड़ में बैठ के वो हीरो बन रहा है कि बजरंग दल को आ जाए पुलिस को छोड़ के। वो खुद उकसा रहा है कार्यकर्ता लोगों को। तो अब उसको आने वाले समय में परिणाम भी दिखेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस प्रकार के बात करने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसने किया, उसकी आदत है। अरुण पन्नालाल आज से बदमाशी कर रहा है, वो शुरू से बदमाशी कर रहा है। धर्मांतरण का सबसे बड़ा चेहरा कोई है तो वही व्यक्ति है, इतना मैं जानता हूँ। और रही बात आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि 14 अगस्त है और हम पूरे हिंदू समाज के लोग और समस्त हिंदूवादी संगठन के लोग अखंड भारत संकल्प दिवस के रूप में इसको मनाते आए हैं। क्योंकि हमारे देश को जिस तरीके से विभाजित किया गया षड्यंत्र करके, हम सब मिलकर युवा साथी एक बार यही बार हम लोग हर 14 अगस्त को ये नारा लगाते हैं और कार्यक्रम करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को जोड़िए अपने साथ और बताइए कि हमारे देश को षड्यंत्र के तहत काट के आधा किया गया, जिसको पुनः हमको अखंड बनाने के लिए यह शोभा यात्रा मसाल जुलूस के रूप में हम लोग सदियों से मनाते आ रहे हैं और प्रतिवर्ष मनाते हैं। इस वर्ष भी इसी को लेकर के हम मना रहे हैं शोभा यात्रा। ये जो मसाल यात्रा जो है, ये यहाँ से लेकर पटेल चौक तक जाने का है और यहाँ से हम लोग जाएंगे। और हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हमारा भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, अखंड हो, अखंड हो, अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। जय जय श्री राम, बजरंग दल का धूम धड़ाका। उमेश बिसेन जी यहाँ पर मौजूद है, जो रायपुर से पहुँचे हुए हैं। जी, आज की जो शोभा यात्रा रैली जो आप लोग मसाल यात्रा निकाल रहे हैं, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या संदेश जाता है इससे युवाओं में? 14 अगस्त जो है हमारे स्वतंत्रता दिवस है, एक मनोरम 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस के लिए है। पर 14 दिवस तक संकल्प लेते हैं हम, जितने भी भारतीय हैं, सनातनी हैं, जितने बजरंगी हैं या स्वयंसेवी हैं, कि भारत जो खंड विभाजित है उसको अखंड करना है। पाकिस्तान से लेकर श्रीलंका तक, चीन के तिब्बत सीमा से लेकर सीमा तक, तो अखंड भारत बनाने का संकल्प 14 तारीख को पूरे देश के अंदर में गौ सेवा, गौपुत्र, बजरंग दल जितने हिंदू संगठन नहीं लेते हैं, उसी को लेकर मसाल यात्रा दुर्ग ग्रीन चौक से निकल रही है। भारत को अखंड बनाना है, अखंड बनाना है, अखंड बनाना है। जी, उमेश बिसेन जी, आप भी रायपुर में रहते हैं। रायपुर में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जैसा कि आप तक पहुंची होगी वो वीडियो, उस वीडियो पर आपका क्या कहना है? पन्नालाल जो है धर्मांतरण का प्रमुख मुखिया है, वो बजरंगियों को उकसा रहा है। और इसका जिस तरह से उसने उकसाया, जिस तरह की भाषा का उसने उपयोग किया है, उसका परिणाम में उसको जल्द देखने मिल जाए। कहीं ना कहीं देखने मिलेगा। बजरंगी भी उसको जवाब उसके तरीके से ही देंगे।
पन्नालाल को तो जेल में डाल देना चाहिए या तो वापस सनातन में आ जाना चाहिए। अगर नहीं इस प्रकार से जनता करते रहा तो इसके वो अपने परिणाम के लिए तैयार है। माहौल तो अभी शांत है, अगर माहौल अगर बिगड़ता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी, अगर किसी प्रकार का माहौल बिगड़ता तो उसकी जिम्मेदारी पन्नालाल और ईसाई मिस्त्री की रहेगी। ऐसा क्यों? इसलिए कि जब भी वो कोई भाषण देता है वो हिंदुओं को, संगठन वाले को उकसाने का काम करता है ताकि किसी प्रकार की भी हिंसा हो और ताकि वो पूरे क्षेत्र का जो माहौल है हिंसा हो जाए, वो पब्लिक इमोशन ले सके। पर लोग भी जाने लगे कि पन्नालाल किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, किस व्यवहार का व्यक्ति और क्या लाभ चाहता है। और यहाँ पर मौजूद है बजरंगी, बात करते हैं जी आज के कार्यक्रम का रूपरेखा क्या है। आज के कार्यक्रम का रूपरेखा ग्रीन चौक से मसाल लेकर के सबसे पहले यहाँ भारत माता का आरती करेंगे। आरती के दौरान यहाँ से मसाल यात्रा शुरू होगी जो पटेल चौक में समाप्त होगी। मसाल यात्रा का जो मुख्य जो उद्देश्य ये है कि हमारे भारत देश को अखंड भारत का जो हमारा सपना है वो बहुत जल्दी पूरा करना है। उसके लिए जितने भी नवयुवक भाई हैं आज शपथ लेंगे कि हमारा जो भारत देश है बहुत जल्द अखंड हो। हिंदू राष्ट्र का जो सपना जो है साथ ही साथ भारत को अखंड बनाना है, ये सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है। जिसमें अगर हम नवयुवक भाइयों को अगर इसमें एकत्रित करके अगर इनको सपोर्ट भी करना पड़े तो हम सब एकत्रित होंगे। ये किनका सपना है? ये हमारे जितने भी नवयुवक भाई हैं, टी राजा भैया जो हैं उनके सपोर्ट में पूरा सारा भारत के सारे नवयुवक खड़े हैं। टी राजा कौन है? टी राजा भैया जो हैं वो भाग्यनगर, आप उनको हिंदू शेर के नाम से उनको उपाधि दी गई है। आप देख सकते हो हिंदू हित के लिए अपना पूरा परिवार, अपनी पूरी जान जोखिम में लगाकर वो आज हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे हाथ में मशाल है। क्या करने वाले हो? ये मशाल लेकर के हम लोग यहाँ से मशाल यात्रा निकालेंगे। आज 14 अगस्त है। आज के दिन हमारा देश खंडित हुआ था, मतलब बंटवारा हुआ था। तो आज हमें मशाल यात्रा लेकर के लोगों को मतलब जानकारी देना चाह रहे हैं, जागृत कर रहे हैं कि हम अपने भारत को, अपने देश को अखंड बनाएंगे। ये हमारा सपना है। अभी क्या करने वाले हैं आप लोग? अभी पहले भारत माता की आरती होगी, उसके बाद मशाल लेकर के जाएंगे। और एक भाई ने अभी थोड़ी देर पहले कहा युवा, और मैं कहती हूँ युवा नहीं, भारत का बच्चा और युवा तो रहेंगे, साथ में बच्चे और बूढ़े भी। अब मैं खुद ही बुढ़िया हूँ, एक हूँ, तो बूढ़े भी इसमें निकल जाएंगे। मतलब देश के लिए, राष्ट्र के लिए हमारे अंदर इतनी ऊर्जा आती है कि एक युवा क्या ऊर्जावान होगा, उससे अधिक ऊर्जा हमारे अंदर है। तो ये भाव हर एक के अंदर आना चाहिए, हर एक स्त्री, पुरुष और बच्चे। बस यही सबको जागृत करने के लिए हम लोग आज ये मशाल यात्रा निकाले। क्या जोश है युवाओं में? युवाओं में ऐसा जोश है कि प्राचीन काल में अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका तक पूरा भारत, पूरा ये विश्व हमारा था, अखंड था। अभी जिसको खंड करने का जो ये साजिश रचा गया है, गौ हत्या के माध्यम से, धर्मांतरण के माध्यम से, ये सारा षड्यंत्र हमारे छत्तीसगढ़ बजरंग दल के माध्यम से विफल किया जा रहा है। और सारे युवा संकल्पित है कि एक न एक दिन फिर से भारत उसी तरह से अखंड रहेगा जैसे पुराने ज़माने में रहता था, जहाँ तक मंदिर, खुदाई में मंदिर निकलेगा वहाँ तक भारत हमारा है। और मेरा यकीन है कि पूरे विश्व में भारत का मंदिर मिलेगा। इसी उद्देश्य के साथ अखंड भारत संकल्प दिवस के दिन आज हम लोग बजरंगी भाई सब मिलके एक संकल्प ले रहे हैं कि पुनः इस विश्व को, इस भारत को हम पुनः अखंड बनाएंगे। इनके विरोध में तो भारत में ही बहुत लोग हैं जी, इनके विरोध में ही भारत में बहुत लोग हैं। हाँ, तो विरोध में तो रहेंगे ही। देखिए, ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे, हवन करते थे, हवन में हड्डी डालने के लिए राक्षस आते थे, लेकिन हवन पूर्ण होता था। आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा। इन हड्डी डालने वालों का मुंह तोड़ जवाब हम हर बार देंगे और हवन हमारा पूर्ण होगा और एक न एक दिन फिर से भारत, अखंड भारत बन जाएगा। जय जय श्री राम। बजरंग दल अखंड भारत संकल्प दिवस मना रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही नहीं, बल्कि अफगानिस्तान से थार तक, भुज तक पूरा भारत जो है वापस सोने की चिड़िया बनेगा। और अखंड भारत संकल्प दिवस के माध्यम से हम आज अखंड भारत मसाल रैली का आयोजन कर रहे हैं और दूर दूर तक देखेंगे जो बजरंगी जो है पूरे जोश में अखंड भारत संकल्प दिवस 14 अगस्त को मना रहे हैं। कमल साहब यहाँ पर मौजूद है, बात करते जी आज के दिन को आप कैसे देखते हैं? अगर आज के दिन क्यों विशेष हो जाता है? आज का दिन इसलिए विशेष है, ये कोई बहुत बड़ा हमारे लिए त्यौहार नहीं है। ये हम एक हिसाब से हमारे लिए पश्चाताप करने का दिन है कि हमको भारत को अखंड बनाना है पहले की तरह, क्योंकि कहीं न कहीं ये भारत टूटते जा रहा है धीरे धीरे। कहीं कुछ समय पहले हमने देखा हमारा मतलब भारत बहुत बड़ा था, मतलब भारतवर्ष बहुत बड़ा था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान सहित बहुत बड़े क्षेत्र इसमें जुड़े हुए थे। और हम ये विभाजन होने का मुख्य कारण हमारे हिंदू ही हैं, जो अपने जाति धर्म मतलब जो जात समुदाय में बढ़ते चले गए
और कहीं ना कहीं वो हमारे हिंदू भाई है जो आज के देश में जो बांग्लादेश है, जो पूर्वी पाकिस्तान था पहले, उसके विभाजन में मुख्य कारण हमारे हिंदू ही थे, जो अलग से होकर रहना चाह रहे थे, अलग देश बनाकर रहना चाह रहे थे। आज क्या हुआ? आज उनकी दुर्गति ऐसी हो गई है कि वो चाहते हैं कि हमको कोई बचा ले, बांग्लादेशों में उनको मारा जा रहा है, हमको वापस इंडिया में रख लिया जाए। तो ये उस दिन कहाँ थे? उस दिन उनकी सोच ऐसा क्यों थी? आज हिंदू हमारे लिए भी बहुत बड़ा दर्द का विषय है। हम उनके लिए बहुत प्रयास करते हैं कि कहीं कहीं इनको जल्द भारत सरकार से मांग भी करते हैं कि वहाँ बांग्लादेशी हिंदू भाइयों को यहाँ बुलाया जाए। लेकिन यहाँ के हिंदुओं की जिम्मेदारी है कि आपकी स्थिति भी बांग्लादेशी हिंदुओं की तरह ना हो जाए, इसलिए एकजुट रहिए और कभी भी मन में विभाजनकारी चाहतों को अपने मन में ना रखें, हम एकजुटता के साथ रहें। जय श्री राम। छत्तीसगढ़ बजरंग दल के तत्वाधान में आज संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें हमने संकल्प लिया है कि जैसे एक समय हुआ करता था जिस समय हमारा देश पूरा अखंड होता था, आज संकल्प के साथ साथ अपने आप में हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज नहीं तो कल ये लड़ाई लड़ते रहेंगे हम, और लड़ाई लड़ते ही लड़ते अपने देश को अखंड बनाएंगे। बजरंगियों का उत्साह कैसे है? बजरंगी बहुत ही संख्या में आज एकत्रित हुए हैं और ये एकजुटता है हमारी। जब तक हिंदू जात पात की विदाई कर हिंदू एकता के बारे में अगर नहीं सोचेगा, तब तक हर समाज पीड़ित रहेगा, हर व्यक्ति पीड़ित रहेगा, हर वो पिछड़ा व्यक्ति पीड़ित रहेगा, चाहे धर्मांतरण हो, लव जिहाद हो, गौ हत्या हो। जब तक हिंदू एक नहीं होगा, भारत अखंड नहीं होगा, विभाजन नहीं होगा। जय जय श्री राम। ज्योति शर्मा जी इस मसाल रैली में पहुंची हुई है, इनसे भी बात करते हैं। जी ज्योति शर्मा जी, आज की कार्यक्रम किस तरह से है और आप कुछ कहना भी चाह रहे थे? आज अखंड भारत दिवस है, उसके लिए हम पूरा हिंदू समाज, हिंदू संगठन सभी हम मसाल रैली निकाल रहे हैं। और एक चीज कहना चाहूंगी विशेष तौर से, जो पन्ना लाल अभी जो बोल रहा था 2 दिन पहले रायपुर में रैली निकली उसके लिए, कि बजरंग दल वालों को मैं चुनौती देता हूं कि बिना पुलिस के आए। अरे पन्ना लाल, तू खुद संविधान और पुलिस कानून बोलते रहता है। हम तो हमेशा तेरे को बोले तुझ में दम है तो सामने आके हमसे लड़, वहाँ खड़े होके मत बोल। और तू बजरंग दल को ललकार रहा है कि तुम में दम है तो चर्च में आ करके इतना मार खाएगा, अपना दिखेगा, वहाँ पूरा हिंदू संगठन वाले तेरे को मारेंगे और उस में ज्योति शर्मा सबसे पहले रहेगी। समझ में आया? तेरे को चेतावनी दे रही हूँ मैं, अब अपने आप को तू संभाल के रखना। आप फिर मारा पीटी के बारे में बात बिल्कुल, क्योंकि उसने चुनौती दिया है, पूरे बजरंग दल को चुनौती दिया उसने। बजरंग दल वालों में दम है तो सामने आ जाए। आटा दाल, वो जीवन भर सिर्फ आटा दाल में ही रहेगा, क्योंकि आटा दाल और चावल में ही वो सबको कन्वर्ट करता है ना, तो सिर्फ आटा दाल चावल में ही रहेगा। बजरंग दल को ललकार के उसने बहुत गलत किया है। बोलते हैं ना, अपने पैर में वो खुद कुल्हाड़ी मारा है। तो चेतावनी देती हूँ पन्ना लाल, तू जहाँ दिखेगा तेरे को बहुत मारूंगी मैं, एक चीज याद रखना। इसलिए आप मतलब आप लोगों ने कुछ विचार बना के रख लिए? बिल्कुल, पूरा हिंदू समाज, पूरा छत्तीसगढ़ हमारा सोच के रख लिया, पन्ना लाल जहाँ मिलेगा वहाँ मार खाएगा। उसने चुनौती दिया है हमको। तो ये जो है कानून का भी तो कानून अपने हाथ में लेंगे? हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे। वहाँ खड़े होके जो पन्ना लाल बोल रहा है, हमारे गृह मंत्री जी को ललकार रहा है, तो क्या वो कानून हाथ में नहीं लिया है? तो जब वो कानून हाथ में ले सकता है तो हम भी कानून हाथ में ले सकते हैं। गृह मंत्री उनके भी तो हैं। उन्होंने बोला है ना, हमारे गृह मंत्री नहीं है, उन्होंने बोला है, सुनिएगा इस चीज को, उनका बाइट को सुनिएगा। उन्होंने गृह मंत्री और पूरे पुलिस प्रशासन को ललकारा उसने। तो पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही। पन्ना लाल, तुम जो काम कर रहे हो डर गए हो, इसलिए इस तरह से पागल लोग जब भौंकते हैं ना, कुत्ते टाइप का वो काम कर रहा है, तू पागल टाइप का भौंक रहा है अब तू। इससे पहले भी पूर्व में भी आप लोगों का विवाद पन्ना लाल से रहा है। वो जब बोलेगा पन्ना लाल, चड्डा तो मालूम नहीं कहाँ गायब हो गया। पन्ना लाल जब बोलेगा तब तक उसका चुनौती का सामना करने के लिए पूरा हिंदू समाज खड़ा है। और उसमें हिंदू समाज में ज्योति दीदी सबसे पहले खड़ी है। जब वो बोलेगा तब पिटेगा। एक ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है आपके नाम से। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों का काम है फर्जी वीडियो वायरल करना। अगर ये हिंदू समाज को ललकारेंगे और कायर अगर समझ रहे हैं तो इस चीज को वो भूल जाए पन्ना लाल। तो अभी आप लोगों के द्वारा, बजरंग दल के द्वारा कोई ऐसे कार्यक्रम आप लोग ने तैयार किए हैं जिस पर मिशनरियों को कोई जवाब देना चाहेंगे आप लोग? नहीं,
देखिए, जहाँ धर्मांतरण होगा वहाँ पर हिंदू संगठन जाएगा, उसका पुरजोर विरोध करेगा और जो भी कार्रवाई है वो हम करवाएंगे पुलिस प्रशासन से, जहाँ भी धर्मांतरण का काम होगा। जी, अभी आप कुछ कहना चाहेंगे? धर्मांतरण बंद कर दीजिए, नहीं तो ज्योति शर्मा का एक ही नारा है, रोको और टोको तो छोड़ चुकी है, ठोको है, जिसको आप लोग हमेशा बोलते हैं। ज्योति शर्मा सिर्फ ठोकने का बात करती है, तो मार खाने वाला काम करते हो तो मारूंगी ना। और ये लड़कियां जो अनाप शनाप बोल रही हैं, अभी रायपुर में जो हुआ है मेरे बजरंगी भाइयों के लिए, तो लड़कियां अपने इज्जत अपने हाथ में होती। तुमको बता दूं, तुम अपनी इज्जत खुद लोगों के सामने बोल रही हो, जो मेरे भाई लोग नहीं किए उस चीज को भी बोल रही हो, मतलब तुम अपने इज्जत को खुद नीलाम कर रही हो। जिसका पक्ष लिए थे, जिसका फेवर लिए थे, वो बच्चे लोग तो जो है आपके खिलाफ बात कर रहे हैं। देखिए, मैं उन बच्चियों को बचाई हूँ, उसके बाद उनको क्या है, उनको क्या लालच दिया गया है, कितना पैसा दिया गया है, वो हमें भी मालूम है, सभी को, पूरा हिंदू समाज को मालूम है, और उन बच्चों को भी मालूम, उनके घर के लोगों को भी मालूम है कि उनको कितने पैसे दिए गए हैं और पैसे के बल पे उन्होंने अपना बयान बदला है। आप कैसे कह सकते हैं कि उनके घर और उन बच्चों को पैसा मिला है? हमको मालूम है, उनका बैंक अकाउंट और उनका चेक कर लीजिए, घर को चेक कर लीजिए, उनके घर में अगर कैश ना मिले तो बता दीजिएगा। मतलब पूरे भारत के लोग देख रहे हैं, उस सबका कहना है कि आप मार रहे हो, और आपने जो वीडियो बनाए हैं वो वीडियो में तो आप दिख रहे हैं कि लोगों को चिल्ला रहे हैं। मैं सिर्फ चिल्ला रही हूँ, अगर कहीं पर भी थप्पड़ मारी होंगी किसी को भी। आपने लाइव वीडियो क्यों बनवाया? मतलब आप वहाँ पर जब अंदर गई तो वहाँ पर आप बिल्कुल, मैं वीडियो इसलिए चालू की, जैसे ही अंदर घुसी हूँ माइक लगा के वीडियो चालू की हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था इन लोग झूठा आरोप लगाते हैं, नहीं मारे रहोगे फिर भी मारते हैं। इनका अगर कोई चीज को नहीं लिए हो, जैसे इन लोग चेन पहनते हैं, ब्रेसलेट पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं, छीन लिए बोलते हैं, नहीं छीने रहोगे तो भी छीन लिए बोलते हैं। इन लोग हिंदू संगठन को बदनाम करते हैं। जैसे अभी रायपुर में फिर से एक लड़के ने बोला मेरा चेन छीन लिए, मेरा मोबाइल छीन लिए, तो मैंने उसमें लिखा है नगद पैसा बोलना भूल गया, बोली मैं उस चीज को बताना, वो पन्ना लाल सिखाना भूल गया शायद कि नगद पैसा भी हिंदू संगठन ने छीना है। मतलब वो वीडियो को जब आप बना रहे हैं तो पता था आपको? मालूम था मुझे, इन लोग आरोप लगाते हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता था कि इन लोग कैसा आरोप लगाते हैं, इसलिए मैंने लाइव चला के अंदर रूम में घुसा है। जिस तरह से अभी एक ललकार आ रही है रायपुर में देखने को मिला है, वीडियो ऑडियो भी चल रहा है उसका, तो उसमें आपका क्या कहना है? वो कहने लायक ही कुछ नहीं है। जो व्यक्ति है अरुण पन्ना लाल, वो एक बार अभी आए थे, इनके लोग पकड़ाए थे दुर्ग में, तो बजरंगियों ने पीटा, ये वो करके वो रो रहे थे नारायणपुर एसपी के पास में। जब हम नहीं पीटे हैं तो ये लोग ऐसा रो रहे हैं। और जिस तरीके से ललकार रहा है चर्च में घुसने की, जिस दिन बजरंगी आ जाएगा ना, इसका औकात नहीं है। ऐसे बात मत करिए। नहीं, जो हिंदू समाज के खिलाफ जाएगा, हमारा रोको टोको अभियान अभी चल रहा है, हमने अभी किसी को ठोकने वाला काम नहीं किया। जिस दिन ठोकना चालू करेंगे, पुलिस का आड़ बोलता है, पुलिस को तुम बुलाते हो, हम नहीं बुलाते। आर पार की लड़ाई खेलनी है तो आजा भिलाई, देख लेंगे तेरे को। माइक में चिल्लाने से कुछ नहीं होता। मतलब ये आक्रोशित वाली बात, कानून को अपने हाथ में लेने वाली बात तो गलत बात है ना? नहीं, बात बिल्कुल गलत है। हम कानून का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति की टोन देखिए। बजरंगियों को डायरेक्ट ललकारना कि तुम चर्च में आओ, हम तुमको औकात दिखाएंगे, ये हमारी औकात दिखाएंगे। चावल के बोरी में बिकने वाले लोग, इनकी इतनी हिंदू समाज को ललकारे। ये कहाँ के लोग हैं, कहाँ से आए लोग हिंदू समाज को ललकारने वाले? ये बिना मार खाए रोने लग जाते हैं पुलिस प्रशासन के पास, प्रशासन के पास कि हमको मारा गया, हमको मारा गया। सोचने का विषय है ना ये तो।